गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। एक वीकेंड डिटेल एनालिसिस ज़रूर करेंगे हम मार्केट का, देखने के लिए कि मार्केट कहाँ जा सकती है, क्या लेवल्स बन के आएंगे। लेकिन लोगों को इंतज़ार रहता है एक देखने का कि किस तरीके के लेवल्स ने वर्कआउट किया और क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि बहुत सारे लोग पोजीशन लेके गए हैं। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं मार्केट कहाँ कैसे कब रुख बदल सकती है और आज हुआ क्या। मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिया जो एक्सपेक्टेड था, जिसकी वजह से हम बीटीएसटी लेके गए थे गाइस। और अब हमारे बीटीएसटी की अगर मैं बात करूं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सारे के सारे बीटीएसटी आज हमारे ग्रीन खुले थे। डेफिनेटली अडानी पोर्ट्स ग्रीन खुला था। आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत अच्छा दिखाया। एसआरएफ -52 है, लेकिन इसकी ओपनिंग डेफिनेटली ग्रीन थी। ग्रासिम ग्रीन था, आयशर मोटर ग्रीन था, भारतीय एयरटेल ग्रीन था। सबके सब बीटीएसटी ने काफी अच्छा पैसा बना के दिया है। आई होप आपके पैसे बने होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताया होगा कि आपने कौन सा बीटीएसटी लिया था और अगर उसने पैसे बनाया। मार्केट ने आज एक ओपनिंग दी। आपके ओपनिंग देने के बाद मार्केट एक जगह पर होल्ड करके काफी देर तक खड़े रहे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 333 के यहाँ पर दो स्टॉप लॉस भी हिट हुए, लेकिन मार्केट ने उसके बाद में जो तेजी पकड़ी है बहुत ही सुंदर तरीके से। यहाँ से वी वर एबल टू कैप्चर अराउंड 300 प्लस प्लस पॉइंट ऑन ऑन टॉप ऑफ इट। बहुत अच्छी तेजी हुई और मार्केट ने ये वाला लेवल नहीं तोड़ा जो था 36,800, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। इसके ऊपर हम चाहे तो सी कैरी कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। लेकिन मार्केट फिर भी अभी मुझे लगता है कि मार्केट एक पॉजिटिव ओपनिंग आपको दे सकता है। उसके क्या कारण है वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और साथ में मार्केट कहाँ जा रही है उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट भाई भांग धतूरे पे चल रही है। और ये भांग धतूरे वाला वर्ड मैंने एक बार पहले भी पास्ट में यूज किया था और उसके बाद में मार्केट धड़ल्ले से गिरी थी। अगर आपको इतिहास गवाह है, याद हो तो ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ। साथ के साथ डेटा आ चुका है तो डेटा की बात करेंगे, वीकली एनालिसिस के अंदर पूरे लेवल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉल्स हमने लिया वो तो चलो ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं और दिखाता हूँ आपको डेली चार्ट के ऊपर क्या हुआ है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे अच्छी चीज जो हुई है गाइस वो ये हुई है कि यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ज्ञान जी का रूल क्या बोलता है, फ्राइडे की क्लोजिंग सबसे हाई आई है। और ये फ्राइडे की क्लोजिंग नहीं है, पिछले 3 महीने की करीब करीब 90 डेज की हाईएस्ट क्लोजिंग आई है। ठीक है, हाईएस्ट क्लोजिंग आई है। मार्केट यहाँ पर हाईली ओवरबॉट हो चुका है। अगर आप कोई भी इंडिकेटर यूज करते हो, अगर मार्केट को ओवरवेट चलने के लिए पीसीआर करते हो, कुछ भी, मार्केट ओवरबॉट चल रहा है। ये जो चढ़ाई है ना, ये 90 डिग्री 90 डिग्री की चढ़ाई है भाई, एकदम खड़ी चढ़ाई। ऐसी चढ़ाई कभी भी ना मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती है। याद रखना, मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है, मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है मार्केट। ये और 45 डिग्री सबसे बेस्ट होती है, लेकिन ये चढ़ाई कभी सस्टेन नहीं कर पाती। मार्केट को एक करेक्शन देना ही पड़ेगा अगर मार्केट को सच्ची में लॉन्ग टर्म ऊपर जाना है। लेकिन ये अगर ये फिर से और ऊपर जाती है ना, तो ये बात रखना, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। फिर मार्केट के अंदर कुछ और ही करामत होने वाली है, जिसको आपको नज़र फैला के रखनी है। मैं आपको ना अपनी इवैल्यूएशन के पर लेके चलता हूँ। ये चार्ट आपको ऑलरेडी देखा हुआ है। तो यहाँ पर एलिड वेव बनी थी, ये आपकी पहली वेव, ये आपकी दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव करेक्टली, और पांचवी वेव। ठीक है, पांचवी वेव का जो टारगेट गाइस निकल के आ रहा था वो है 16,497। एक्सटेंडेड मानता हूँ, एक्सटेंडेड हो जाती है, कितनी एक्सटेंडेड हो जाती है वो भी चलो देख लेते हैं। ठीक है, कुछ केसेस के अंदर एक्सटेंडेड वेव हो जाती है, लेकिन उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ से ये रहा, ये नंबर मार्क कर लेना। ठीक है, मैक्स टू मैक्स ये जाता हुआ दिखा है। 161 का जो नंबर है ये आता आता है। तो निफ्टी का ये जो नंबर है ये मार्क कर लेना। मार्केट 16,800। अगर मार्केट आपको 16,800 से लेकर 16,850 के बीच में मिलती है, ये नंबर है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक ही चीज करनी है जो हम हमेशा करेंगे। क्या करेंगे, ठोको,
बिंदास सेल मारना, बिंदास सेल मारना गाइस, ठीक है। स्टॉप लॉस लगेगा 100 पॉइंट का, 80 to 100 पॉइंट्स का, मतलब 850 के आसपास आपको जो स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो वो चल सकते हो 16,950। ये स्क्रीन के ऊपर आ जाए, दिखाई भी दे जाए तो निकल जाना, ठीक है, निकल जाना। टारगेट क्या होगा, इसके टारगेट क्या होंगे, 16,500, 16,400, ठीक है। ये दो टारगेट के लिए आप प्ले आउट कर सकते हो, बाकी 16,600, ये तीन टारगेट है इसके। टारगेट नंबर 1 16,600, 16,500, 16,400, ठीक है। इन 300 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो और मुझे लगता है कि मार्केट आपको नीचे की तरफ एक इनफैक्ट 16,350 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। ये टारगेट नीचे की तरफ आपको दिखा सकता है, नीचे की तरफ। वो क्यों दिखा सकता है, उसके पीछे क्या रीजन है। मार्केट ये एलियट वेव खत्म करने के बाद, ठीक है, एलियट वेव हमारी ऑलरेडी अगर आप देखोगे, जो एलियट वेव के अंदर देखा गया है, जो थर्ड वेव होती है, दिस इज द लॉन्गेस्ट वेव। पांचों में से सबसे जो होती है वो लॉन्गेस्ट होती है। अगर ये बहुत बड़े ऊपर चलेगी तो पांचवी सबसे बड़ी हो जाएगी ना। बहुत रेयर केस होता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन मार्केट सबसे पांचवी सबसे बड़ी हो जाएगी, इसके ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो आई एम एंटिसिपेटिंग कि मार्केट आपको मंडे के दिन एक गैप अप दे सकता है और वहां से आपको फॉल देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज क्या है, हमेशा मार्केट जब भी एलियट वेव खत्म करती है, ये आपकी पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, पांचवी वेव, चलो यहाँ पर एक्सटेंड मारने खत्म हो जाती है, उसके बाद आता है आपका ए बी सी करेक्शन। ए बी सी करेक्शन, तो मार्केट यहां से 1, 2, 3, जितनी ए होगी उतनी ही ये सी होगी, तो यहां पर ए, जितना बी गिरेगा, ठीक है, सॉरी ये जीरो हो जाएगा, ये ए हो जाएगी आपकी वेव, ये बी वेव हो जाएगी और ये सी वेव हो जाएगी। एबीसी की करेक्शन करेगा ये, एबीसी की करेक्शन करेगा और मार्केट को वहां से गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी लंबी चढ़ाई ना सस्टेन नहीं कर पाती और ये गैप आप छोड़ के गए, सारे गैप भरने जाएंगे। तो गाइस ये नंबर याद रखिएगा जो मैंने आपको लिख के दे दिया है, 16,800 से लेकर 16,850 की जो भी बीच में मिलता है भाई, आपको क्या करना है, अगस्त मंथ की एक्सपायरी का, अगस्त मंथ की एक्सपायरी, मंथ एंड की एक्सपायरी का शॉर्ट मार देना है। आपका जो स्विंग ट्रेड बनेगा बेसिकली 80 to 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलना, थोड़ा सा ज्यादा स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, लेकिन आपके टारगेट भी उतने ही बड़े हैं। आपके टारगेट अप टू 16,350 तक आ सकता है। बीच में आपको बताऊंगा कहां पर बुक कर लेना चाहिए लेवल्स के कंफर्मेशन करते हुए। ये बनते हैं निफ्टी की कहानी। बैंक निफ्टी का भी सिनेरियो सेम बनता है। गाइस यहाँ पर पहली वेव बनी, दूसरी वेव बनी, तीसरी वेव बनी, चौथी वेव बनी, पांचवी वेव ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर देखो मैंने आपको टारगेट दिया था 37,648 का, मैं ये रिवाइज करना चाहता हूँ, ये नंबर 37,028 फिबोनाची के हिसाब से ये नंबर निकल के आ रहा है। तो आई एम रिवाइजिंग माई टारगेट इट सेल्फ, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं आ सकता, ये भी आ सकता है। ये किस हिसाब से निकाला था हमने, ये हमने निकाला था ये हेड एंड शोल्डर का टारगेट, ये हेड एंड शोल्डर का टारगेट। लेकिन ये हेड एंड शोल्डर में क्यों नहीं मान रहा हूँ गाइस, क्योंकि इसने रिटेस्ट किया ही नहीं। 80% ऑफ द टाइम ये रिटेस्ट करता है। अब बोलोगे सर ये 20% हो सकता है, लेकिन मैं वो रिस्क की पोजीशन ना मैं खुद बोलता हूँ ना मैं अपने फॉलोअर्स को लेने को बोलता हूँ। 37,028 मेरे हिसाब से इसका मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। उसके ऊपर भांग धतूरे पे नहीं चलनी चाहिए, मार्केट नीचे गिरनी चाहिए, करेक्शन लेनी चाहिए। फॉल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ करेक्शन जरूर लेना चाहिए। एक हेल्दी एक्सपेंशन के बाद आपका करेक्शन जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट बात। लर्निंग पर्पसेस के लिए अगर एक और चीज आपको बताने की कोशिश करूं, जो करेक्शन की हम बात कर रहे हैं, यहां से करेक्शन आना चाहिए। करेक्शन भी ना क्या होता है, दो तरीके का होता है। करेक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइस वाइज करेक्शन, जिसके अंदर प्राइस ऊपर गया और मार्केट नीचे की तरफ प्राइस वाइज करेक्ट करती है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइस वाइज करेक्शन। जो दूसरा होता है वो होता है टाइम वाइज करेक्शन, मतलब मार्केट नीचे आने की बजाय मार्केट यहीं पर टाइम पास करती है और मार्केट साइडवेज हो जाती है। दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज टाइम वाइज करेक्शन, ताकि जो आपकी ओवरबॉट सिचुएशन है वो कूल ऑफ हो सके, आरएसआई कूल ऑफ हो सके, विलियमसन कूल ऑफ हो सके, जो भी इंडिकेटर आप यूज करते हो वो कूल ऑफ हो सके। और कुछ करेक्शन ऐसी होती है जो प्राइस प्लस टाइम वाइज होती है, मतलब थोड़ा सा नीचे आती है उसके बाद में साइडवेज हो जाती है, ठीक है।
वो या धीरे धीरे से नीचे आती हैं, दोनों के हिसाब से होती है। वो देखना पड़ेगा किस टाइप की करेक्शन होगी, कैसी करेक्शन होगी, उसके बाद में नई जर्नी शुरू हो सकती है। बट एक ही सिनारियो बोलता है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। हेड एंड शोल्डर का टारगेट आता है 37,658। मैं बोलूंगा आपको निकल जाना है जो भी आपकी लॉन्ग पोजीशन पे है 37,028 के ऊपर, ठीक है। बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की राय मैं नहीं दूंगा। बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की राय कब तक नहीं दूंगा, जब तक मार्केट वापस रिटर्न मार के 36,260 को नहीं तोड़ती है। ये जो लेवल है 260 को नहीं तोड़ती है, तब तक मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है। बैंक निफ्टी को तो ठोक दो, निफ्टी का करेक्शन देखने लायक होगा, देख लेना। बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है जब तक वो 36,260 के नीचे वापस नहीं आती है। इस 260 के नीचे मार्केट का टारगेट होगा 35,500। ये इसका नीचे का करेक्शन का पॉइंट होगा। मार्केट एटलीस्ट यहां तक आएगी, इसके लिए हम एक स्विंग ट्रेड बना सकते हैं। इसके अंदर भी 100 से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम डाल सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये होगा क्योंकि मार्केट इसके बाद ए बी सी करेक्शन कर सकती है, एबीसी करेक्शन कर सकती है उन्हीं पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, और ये होगा गाइस। ये मैं क्यों बोल रहा होगा, मैं आपको हिस्ट्री में जो हुआ है उसकी दर्शन भी करा देते हैं ताकि आपको यकीन हो सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो भांग धतूरा खा के जब मार्केट भाग रही थी ना, वो कितने लोगों को याद है? कमेंट सेक्शन में याद बताना गाइस, आपको ये चीज याद होगी तो। हम बोल रहे थे अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी, यहाँ तक ना हम लगा अब गिरेगी, भाई साहब नहीं गिरी, मार्केट लपट गई, इतनी भाग गई, ठीक है। और अब इसके बाद इसने टॉप मारने के बाद अच्छा खासा ए बी सी इतना लंबा करेक्शन दिया था, सॉलिड देखने वाला, ठीक है। बहुत अच्छा करेक्शन दिया, जितना ग्रोथ किया था वो सारा फिज आउट हो गया, क्योंकि जो बिना रिट्रेसमेंट की तेजी थी, ये वाली तेजी कभी भी सस्टेन नहीं कर पाती है, सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ये कभी नहीं चलती है। तो आपको याद रखना है रिट्रेसमेंट बहुत जरूरी है। यहाँ पर रिट्रेसमेंट आ नहीं रही है, हालांकि वेव गई है, पूरी पूरी की पूरी वेव बनी है अच्छी खासी। यहाँ तक का टारगेट था, ये एक्सटेंडेड जरूर हो गई है, और मुझे मैक्सिमम 37,028 तक जाती लगती है मार्केट। यहाँ से मुझे गिरना शुरू होके दिखा रही है, ठीक है। ये मेरी बात हो गई। दूसरी चीज गाइस जो मेरे को ये बताने पे सोचने पे विवश कर रही है कि क्या हो सकता है, मंडे के दिन अगर गैप अप होता है, ठीक है, अगर गैप अप होता है तो मार्केट वहां से गिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेडनेसडे के दिन अगर आप देखेंगे तो फेड की मीटिंग है, जहां पर वो रेट हाई दोबारा से कर सकता है। फेड की मीटिंग है यूएस के अंदर, जो रेट हाई कर सकता है, और मार्केट वहां से फिर से एक बार डिप मार सकती है, ठीक है। फेड जो है वो मीटिंग के दौरान डिप मार सकती है। तो ऑपरेटर्स मार्केट कब गिराते हैं? मार्केट में क्या गिराने के लिए क्या चाहिए उनको? सबको क्या करना पड़ता है? बुलिश, ठीक है। ये कर देंगे आपको बुल बले मस्मिल ऊपर की तरफ बुलिश, और उसके बाद में गिराएंगे, बता बता के नहीं गिराएंगे, ऐसे गिराएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। दूसरी, ऐसी जो तेजी हो रही है ना, मुझे पता क्या लगता है कि मार्केट में अक्सर मेरा एक्सपीरियंस देखेगा, जब भी इतनी खड़ी तेजी होती है ना, इसका मतलब ये होता है ऑपरेटर्स के पास में ना कोई ऐसी एडवांस इंफॉर्मेशन होती है, एडवांस में इंफॉर्मेशन होती है, कोई बुरी खबर हो गई या कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आने वाली है, जिसकी वजह से वो मार्केट में सेंटिमेंट क्रिएट कर देते हैं। और वो जब वो न्यूज आती है तो सबसे ज्यादा पैसा ऑपरेटर ही बनाता है। क्या वो गिरा देंगे, उसके बाद न्यूज अच्छी आने वाली तो ऊपर ले जाएंगे, या ऐसा सिचुएशन करता है। मैंने तब भी बोला है, ऑपरेटर जब भी मार्केट गिराएगा या भी फंसाने की कोशिश करेगा, ट्रैप करने की, भाई आपका सब्जी वाला भी बोलेगा कि मार्केट बुलिश है, कुछ भी खरीद लो। तो यहाँ पर ये वही सीन हो रहा है, ये वही सीन हो रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया था गाइज फ्राइडे के अंदर, ब्लैक फ्राइडे, ठीक है, ब्लैक फ्राइडे। हालांकि इसका नाम कहीं से भी नहीं लिखा हुआ है, ब्लैक फ्राइडे का मतलब रेड फ्राइडे, कहीं नहीं लिखा है कि रेड फ्राइडे, ठीक है। लेकिन मेरे को कमेंट में दो तीन लोगों ने बोला था कि सर जितना तुम बोलोगे मार्केट गिरेगी, मार्केट उतना ही ऊपर जाएगा। मैंने कहा भाई, मैंने कब माना कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी? मैंने बोला ये लेवल्स है और मार्केट को एक करेक्शन चाहिए, करेक्शन मिल सकती है, मिलनी चाहिए, और नहीं लेगी तो मार्केट ये लेवल तोड़ने के बाद ऊपर की तरफ खिसकती हुई जाएगी। आज यहाँ पर देखोगे तेजी की बात, भाई जो एनालिसिस करके बोला था वहां पर देख सकते हो, मार्केट ने हमारी पर्पल लाइन को तोड़ा, तेजी किया। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पर पर्पल लाइन को तोड़ा, तेजी किया, बिल्कुल हमारी तेजी हुई। सो ना तो हम बुले ना तो हम बैर है, हम पैसे बनाने में शेयर है। मार्केट जिस तरीके से प्ले आउट करेगी, लेवल्स के ऊपर प्ले आउट करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसी तरीके से हमने ट्रेड किया आज और पैसे भी बनाए, ठीक है। स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। इंटरडे के अंदर जो स्विंग ट्रेड है, मैंने आज अपने वीआईपी मेंबर्स को भी बोला बुक करने के लिए। लोगों ने एक लॉट के साथ में, हमने एक पोजीशन कैरी की थी गाइस 35,000
500 की जो है कॉल कैरी की थी, एक एक लॉट के साथ में उसके अंदर 18 से 20 हज़ार रुपए का प्रॉफिट हुआ है, आज बुक करवा दिया है। जिसने पोजीशन बनाई थी जुलाई मंथ एंड की, आज मैंने बुक करा दिया। मैंने कहा देखो मंडे को भी गैप अप हो सकता है, लेकिन बुक कर लो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो अनडिसाइसिव है। ठीक है, तो लोगों ने अच्छा पैसा बनाया, कोई दिक्कत नहीं, जब स्विंग ट्रेड बनेगी हम वो भी लेंगे, लेकिन इंट्राडे के अंदर पैसा ही बनाएंगे। ठीक है, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, आई रिपीट, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई गाइस कहानी डेटा की। और अगर आप देखने की कोशिश करेंगे डेली चार्ट के ऊपर, मार्केट बुलिश सेंटीमेंट दिखा रही है। गैन रोड के हिसाब से एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, आपको डेफिनेटली गैप अप ओपनिंग दिखा सकती है। और वीकली चार्ट के ऊपर आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ जो बैंक निफ्टी ने किया है। हम अपने वीकली एनालिसिस के अंदर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ईएमएस की बात करेंगे और सारी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखते हो, ये देखो, मार्केट ने इस लाइन से रिजेक्शन लेने की कोशिश की है, यहीं से रिजेक्शन लेने की कोशिश की है। ठीक है, यहीं से रिजेक्शन लेने की कोशिश की है। अब थर्ड टच के बाद यहाँ पर ना एक मुझे लगता है कि रेड कैंडल बननी चाहिए, एक वीकली जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, और ये वीक थोड़ा सा लाल दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में करेक्शन के बाद में इसको तेजी तेजी करनी चाहिए। अगर इसको ये तोड़ना भी है चैनल जो उसने बनाया था, ठीक है, ये तोड़ना भी है, तो मार्केट अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनालिसिस, मोटा मोटा एनालिसिस जो आपको पता होना चाहिए कि मंडे के अंदर क्या हो सकता है। अभी मार्केट 7 पॉइंट ऊपर दिखा रही है। और डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देख लीजिएगा, इसकी ट्रेड है, ये पॉजिटिव होगा आज। क्यों होगा ये सबको पता है, मैं ऑलरेडी इसके लेवल दे चुका हूँ कि मार्केट आपको बताएंगे। मैं ऑलरेडी लॉन्ग हूँ इस पोजीशन के अंदर, और मार्केट में टारगेट आने भी वाला है। 32,185 इसका पहला टारगेट है जो आपको आता हुआ दिखाई देगा। साथ के साथ में इस फ्लैग का टारगेट तो आया ही नहीं है, 32,516 का टारगेट भी है। मैं अपनी पोजीशन यहाँ पर बुक करके निकल जाऊंगा। यहाँ पर आई सी के प्राइस एक्शन किस हिसाब से काम करता है वो देखना पड़ेगा। और उसके बाद में मुझे लगता है कि बुकिंग आ सकती है। एक्सिस निफ्टी का भी टारगेट 16,791 का है जो अभी तक इसने अचीव नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है गैप अप के अंदर वो भी अचीव हो जाएगा, मार्केट वहां से एक बार फॉल लेना शुरू करेगी। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात कर लेते हैं इस डेटा की, क्योंकि डेटा भी आ गया। एक सेपरेट वीडियो बनाने से अच्छा है कि मैं इसके अंदर डेटा की भी बात कर लूँ। तो 25 जुलाई का डेटा है, तो डेटा आज का है 22 जुलाई का, मंडे के लिए किस तरीके से काम आएगा। तो समझो तो ये बात साफ भी है, ना समझो तो ये राज भी है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें कि क्या पोजीशन बनी है, तो बहुत माइनर पोजीशन है। यहाँ पर देखेंगे तो बैरिश गया है रिटेलर। यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर उन्होंने थोड़े से बाय किए हैं, निग्लेजिबल। इंडेक्स फ्यूचर 10,000 के आसपास सेल किए हैं। 25,000 इंडेक्स शॉर्ट करके गया भाई, ये पूरा बैरिश गया। कॉल्स को शॉर्ट करके गया है, और पुट को बाय करके गया है 74,000। यहाँ पर पूरे के पूरे बुलिश गए हैं आज भी। इन्होंने और एडिशन किया है, कॉल्स में एडिशन कर लिया है, फ्यूचर में एडिशन कर लिया है, स्टॉक फ्यूचर में एडिशन कर लिया है, साथ के साथ पुट भी राइटिंग में एडिशन कर लिया। तो प्रोज जो आपके एफ आई आईज है वो डेफिनेटली बुलिश गए, नेट बेसिस पे देखना पड़ेगा। प्रोज जो बुलिश थे, देखते हैं यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर निकाल दिए, इंडेक्स फ्यूचर निकाल दिए हैं, कॉल्स इन्होंने 2,000 और ऐड किए, और पुट भी इन्होंने 63,000 और ऐड किए। ये डेटा भी बुलिश है। ठीक है, इनको छोड़ दो तो वेकेशन पे। नटशेल पे अगर देखेंगे कि डेटा क्या क्या बोल रहा है, डेटा को देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये 65 से 55 बैरिश हुआ है रिटेलर। यहाँ पर 93 कॉल्स देख लेते हैं, ये तो छोड़ दो, ये डेटा को इग्नोर से। कॉल इनपुट डेटा ही आपको मेन इन्फॉर्मेशन दे पाएगा कि मार्केट करना क्या चाहती है, कहाँ जाना चाहती है। ठीक है, यहाँ पर देखने कुछ 93,000 से 1,19,000, तो एक एक्सट्रीमली बैरिश हो गया रिटेलर। यहाँ पर क्योंकि इसने कॉल को राइट कर दिया, ये वेकेशन पे है। इन्होंने 101 से 124 कॉल और ऐड कर दिए, ये बुलिश हो गए हैं। और यहाँ पर इनके 8,000 राइटिंग थी, ये 5,000 कर दिया, तो ये और थोड़े से बुलिश हो गए। ये दोनों बुलिश हैं, प्रोज एंड एफ आई आईज आर बुलिश। इससे तो तेजी का डेटा निकल के आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 45,000 से 29,000 बाय में आ गए हैं पुट साइड पे रिटेलर, तो ये एक्सट्रीमली बेरिश हो गया। पहले साइडवेज था, अब एक्सट्रीमली बेरिश हो गया। ये 57 से 56 है, तो ऑलमोस्ट कोई वो नहीं है। यहाँ पर 121 से 120 थोड़ी सी पुट घटा दिया इन्होंने, और तो वो बुलिश हो गया। इन्होंने 1,34,000 राइट कर रखी थी जो कॉल्स, वो 1,97,000 कर दिया। तो भाई ये डेटा भी बुलिश है। ठीक है, तो ये सारा डेटा है बुलिश। समरी अगर मैं इस डेटा की देने की कोशिश करूं कि मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पर रिटेलर गया है वेरी बेरिश। ठीक है, एफ आई आई जो है वो गए हैं बुलिश।
और हमारे जो प्रोप्राइटर्स हैं वो गए हैं वेरी बुलिश। ठीक है, DIIs के बारे में लिखना भी नहीं चाहिए। DIIs बेसिकली वेकेशन, वेकेशन पे गए हैं। लेकिन ये जो डेटा है ये तेजी का आ रहा है। ठीक है, और इस डेटा से आज जितना गैप अप हुआ था उससे बड़ा गैप अप होना चाहिए, और ये भी हो सकता है काफी बड़ा गैप अप हो जाए। ठीक है, इस डेटा के हिसाब से अगर प्ले आउट करेंगे, ये डेटा सच्चा है। ठीक है, ठीक है, इस डेटा को कसम अगर ये डेटा सच्चा है तो भाई मंडे के दिन एक अच्छा बड़ा गैप अप आपको देखने को मिल सकता है, कोई डिनाई नहीं है। ये भी हो सकता है कि मार्केट बड़े गैप अप में इस वाले पॉइंट के पास में खुले, यहाँ खुले और यहाँ से गिरे, बट इस पॉइंट को टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी, ये निफ्टी करीब करीब 100 से 150 पॉइंट, और बैंक निफ्टी करीब करीब 200 से 250 पॉइंट। कितने कितने पॉइंट बचे हैं बैंक निफ्टी में? 738 है गाइड, 250, 37,028 के लेवल के आसपास ही मार्केट खुलता हुआ दिखाई दे सकता है और वहीं से गिरेगा। तो जितने लोग मेरे भाई कॉल लेके गए हैं वो खुलते के साथ में बुक करने की सोचना। ठीक है, क्योंकि मार्केट उसके बाद वियर्ड रिएक्ट कर सकता है, और वियर्ड रिएक्ट करने से मतलब है, अब ऐसा नहीं है कि सर उसके ऊपर मार्केट नहीं जा सकता है, उसके ऊपर भी मार्केट जा सकता है, उसके ऊपर भी लेवल है, लेवल्स के ऊपर प्ले आउट कीजिएगा। मेरे हिसाब से अगर मुझे मार्केट 16,850 के पास मिलता है मैं शॉर्ट मार दूंगा निफ्टी को, बैंक निफ्टी को नहीं। बैंक निफ्टी रिटर्न में जब वापस आएगा 36,260 के नीचे तब मारूंगा, क्योंकि इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा बुलिश है। लेकिन कोई रिस्की ट्रेडर बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट मारना चाहता है तो 37,050 के आसपास मिले तो उसको शॉर्ट मार सकते हो, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके स्टॉप लॉस हटने के चांस है, क्योंकि 150 पॉइंट कुछ भी नहीं होता है इसके लिए, 150-200 पॉइंट कुछ नहीं होते हैं बैंक निफ्टी के लिए 2 मिनट में। बट हाँ, यहाँ पर शॉर्ट जरूर मारा जा सकता है। यहाँ पे एक काम करके देख सकते हो कि अगर पहली 15 मिनट की कैंडल बैंक निफ्टी की, पहली 15 मिनट की कैंडल बैंक निफ्टी की अगर रेड बन रही है, अगर रेड बन रही है, उस ही कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के, ज्यादा बड़ा नहीं होगा वो, उसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के मंथ एंड के लिए राइड कर सकते हो पुट को। मार्केट में नीचे के लेवल होंगे 35,500 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं, मतलब 1,500-2,000 रुपए नीचे की तरफ गिर सकती है, करेक्शन वो देखी जा सकती है। ठीक है, मेरा व्यू, आप बोलोगे सर आप बुलिश नहीं हो, मैं बुलिश जरूर हूं, लेकिन हाँ एक करेक्शन ड्यू है, एक करेक्शन ड्यू है। अगर मार्केट को लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो मार्केट को नीचे की तरफ थोड़ा सा आना पड़ेगा। हाउएवर अगर मार्केट हमारे लेवल्स के ऊपर निकलती है, जो मैं आपसे वीकली एनालिसिस के अंदर शेयर करूंगा, और उसके ऊपर सस्टेन करती है, तो हम इंट्राडे के अंदर खेलेंगे, स्विंग ट्रेड कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ इंट्राडे के अंदर ट्रेड लेंगे, उसके बाद से प्ले आउट करेंगे। बाकी जो डेटा निकल के आया आज वो डेटा बुलिश है और गैप अप होता हुआ दिखा रहा है। ठीक है, गैप डाउन तो नहीं दिखा रहा है, गैप अप ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर यूएस मार्केट के अंदर भी तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। टारगेट आ जाएगा तो मैं यहाँ पर बुक करके निकल जाऊंगा, बाकी दिखी रहेगी। ठीक है, वीकली एनालिसिस वीडियो में मुलाकात होगी। और गाइज वो सब लोग जो सीखना चाहते हैं, ठीक है, ऑनेस्टली दिल से कुछ सीखना चाहते हैं, अब जो वर्कशॉप हो रही है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 2-3 वर्कशॉप हो रही है यार, वो भी सारी ज्वाइन कर सकते हो। मुंबई की वर्कशॉप हो रही है 31 जुलाई को, उसका रजिस्ट्रेशन आज बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आप डेफिनेटली रजिस्टर कर सकते हो, और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपके डिटेल मिल गई होंगी, नहीं मिले होंगे तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैसेज करके कर सकते हो। 21 अगस्त को ट्रेडिंग मास्टरी की वर्कशॉप है ऑनलाइन, वो ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको छोटी वर्कशॉप ज्वाइन करिए तो भाई सीक्रेट ऑफ फिबोनाची, ये तो भाई सबको पता होना चाहिए, इसके लिए मुझे किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है। जितने लोग देख रहे हैं डेफिनेटली रजिस्टर करो, इट इज नथिंग गाइज, दिस कोर्स इज फॉर 1,000 रुपीज। और मुझे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, सर प्लीज डिस्काउंट दे दीजिए और हमें सीखने को मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं लाइव कर रहा हूँ, लाइव वर्कशॉप कर रहा हूँ, ताकि मैं आपके आंसर भी ले सकूँ, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, लाइव कर रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन भी ले सकूँ। और जूम के ऊपर ये क्लास होगी जिसके अंदर हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे। दिस फीस इज नथिंग विच इज 1/4 ऑफ द पिज्जा कॉस्ट। 1,000 रुपये का पिज्जा आता है, ये उससे भी सस्ता है। रजिस्टर करो 7 अगस्त को दिन में 2 बजे, संडे लर्निंग बनाएंगे, लर्निंग संडे। रजिस्टर करो, क्लिक करो, ये लिंक आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, आप डेफिनेटली इसको डेफिनेटली बुक करो फटाफट। ठीक है, बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, और सीखो फिबोनाची। उसके बाद जो जादू आएगा ना, जो जादू आएगा, ये रिटर्न तो बहुत छोटे हैं, मतलब ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, रिटर्न जो आएंगे आप खुद बोलोगे सर, मुझे मुंह से बोलोगे। ठीक है, सो मुलाकात होगी आपसे फिबोनाची के अंदर, और डेफिनेटली तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसे कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।